जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, जिस संगत के पास पैसा नहीं था उनको पैसा मिल गया है, जिस संगत के पास घर नहीं था उनको घर मिल गया है, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी उनको गाड़ी मिल गई है। संगत जी, गुरु जी ने सारी संगत के रुके हुए काम पूरे कर दिए हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी हैं संगत जी। और जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज हजारों लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं संगत जी। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के इस सत्संग को ना एक बारी लास्ट तक जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरु जी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेंगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 4 जनवरी 2025 है, दिन शनिवार का है संगत जी। आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना संगत जी, क्योंकि ये सत्संग जो है ना
गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है बड़े मंदिर से लाइव। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा सुन के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी? आज जो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी थी ना, वो नहीं मिलेगी। फिर आपके हिस्से की तो ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा। संगत जी ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको, तो आप क्यों सत्संग को बीच में छोड़ के जाते हो? क्यों अपना नुकसान करते हो संगत जी? आपकी ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, किसी और के घर में कृपा हो जाएगी, आपके घर में कृपा नहीं होगी, नहीं होगी संगत जी। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। वो तभी हो पाएगा जब आप लास्ट तक, आखिर तक इस सत्संग को एक बार सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है आप सबसे मेरी, हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, संजय अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं संजय अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूं। संगत जी आज 4 जनवरी 2025 है, दिन शनिवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने दर दर की ठोकरें खाई हैं, दर दर गिड़गिड़ाया हूं जाकर। संगत जी लोगों ने मेरी बड़ी बेइज्जती करी, मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया है। संगत जी मेरी गलती कोई नहीं थी, सिर्फ मेरी एक गलती थी कि मैंने अपने मम्मी पापा की, अपने माँ बाप की सेवा हद से ज्यादा ही कर दी। बिल्कुल संगत जी आपने सही सुना, लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरा घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था एक टाइम पे तो। और इतनी सेवा करने के बाद जब मेरे मम्मी पापा दोनों मतलब चल बसे, स्वर्गवास हो गया उनका जब संगत जी, तो मेरे पास बैठने के लिए घर में चेयर भी नहीं थी। घर ही नहीं था तो चेयर कहां से होगी संगत जी? मतलब ऐसा मेरा हाल हो गया था अपने मम्मी पापा के जाने के बाद में। संगत जी हम लोग 2 भाई, दोनों भाइयों में इतनी लड़ाई संगत जी कि पूछो मत। मैं तो खैर बोलता ही नहीं था, मैं संगत जी लड़ाई झगड़े वाला बंदा ही नहीं हूं। जहां पे लड़ाई झगड़ा होता है ना, मैं वहां से दूर ही भाग जाता हूं, क्योंकि ना मेरे अंदर इतना मतलब बोलने की क्षमता है, ना मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं कुछ कह सकूं, किसी की सुन सकूं। नहीं संगत जी मैं नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कुछ किया नहीं, गलतियां मेरी भी हैं, मेरी भी गलतियां हैं संगत जी। अब मैं ना गुरु जी का नाम लेके अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। संगत जी सबसे पहले आप सुन लो, गुरु जी ने मेरे को सब कुछ दे दिया है आज की डेट में, सब कुछ मुझे मिला हुआ है। गाड़ी, घर, पैसा, बैंक बैलेंस, दुकान, मकान, सारा कुछ मेरे पास है आज की डेट में। पर आज से 1 साल पहले 2024 का यही टाइम था संगत जी, जनवरी का ही दिन था, जनवरी का ही महीना था संगत जी, यही 3-4 तारीख थी। हुआ क्या संगत जी मैं आपको शुरू से बताता हूं। मेरे ना मम्मी पापा मेरे पास ही रहते थे। हमारा एक पूरा संगत जी घर था, पूरा हमारा आदर्श नगर में पूरी बिल्डिंग थी हमारी संगत जी, 100 गज का था। नीचे मेरा परिवार, ऊपर मेरे भाई का परिवार, यानी कि मेरी आंटी, मेरे बच्चे, ऊपर मेरे भाई, उसकी आंटी, उसके बच्चे। और जो मेरे मम्मी पापा है ना संगत जी, मेरे पास ही नीचे रहते थे, क्योंकि उनको चलने उतरने में दिक्कत होती थी संगत जी। ऊपर सीढ़ियां हैं तो जाने में दिक्कत, आने में दिक्कत, ओल्ड एज वैसे ही थी, तो वो मेरे पास ही संगत जी नीचे वो रहते थे। अब हुआ क्या देखो आप,
लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हुआ। एक दिन क्या होता है कि मेरे भाई ने ना मेरी मम्मी को ऊपर बुलाया, कहते मम्मी आप ऊपर आ जाओ। मेरी मम्मी ने बोला बेटा देख मैं ऊपर नहीं आ सकती, मेरी लातों में दर्द है, गोडों में तकलीफ है, मैं नहीं आ सकती ऊपर, तूने मिलना है मुझे नीचे मिल जा आके बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं नीचे बैठी हूँ, नीचे भी तो अपना ही है, सारा घर अपना है, तू नीचे आ, अपनी बहू को ला, बच्चों को ला, मेरे पोता पोती हैं, ला उनको बिठा मेरे पास, बातें करते हैं अपनी। संगत जी वो नहीं आया, उसने मम्मी को कहा मम्मी आप ऊपर आओ। मम्मी संगत जी बच्चों की देखो बात मानते हैं पेरेंट्स। मैंने कहा मम्मी देखो आपको दिक्कत है मत जाओ ऐसे बेकार में, मैं नीचे ले आता हूं, आप क्यों जाते हो ऊपर, वो नीचे भी तो आ सकता है ना, वो तो यंग है, उसकी आंटी भी यंग है, बच्चे भी यंग है, सब लोग ठीक ठाक है, आपको ओल्ड एज में ऊपर बुला रहा है। मम्मी ने कहा नहीं नहीं कोई बात होगी, जाने दे। संगत जी मेरी मम्मी से उसने पहले कोर्ट के सारे कागज वो लेके आया हुआ था, उसने मेरी मम्मी से साइन करवाने थे प्रॉपर्टी के कागजों के ऊपर कि आप यहाँ साइन कर दो। मेरी मम्मी संगत जी भोली, जो को मान जाना। मम्मी को उसने कहा मम्मी ये ना मेरे मतलब ना विटनेस देनी है बैंक में, तो आप साइन कर दो। मम्मी ने संगत जी 2 मिनट लगाए और साइन कर दी, ठीक है। और ये बात ना मम्मी ने बताई नहीं मुझे नीचे आके, मैं बड़ा बेटा हूँ संगत जी, वो मेरा छोटा भाई है ऊपर जो रहता है, नीचे आके बताई नहीं। पापा वैसे मेरे बेड पे थे, वो चल फिर नहीं सकते थे संगत जी, उनको दिक्कत थी, मल्टीपल उनको बीमारियां थी संगत जी, ओल्ड एज की जो होती हैं दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी उनको थी। अब संगत जी क्या हुआ, मम्मी नीचे आए, अपना खाना पीना हुआ, सब सो आराम से, और मेरे भाई ने सारा घर अपने नाम से करवा लिया, बिना बताए बिना कुछ करे। देख लो आप कि जैसे उसको पता हो कि आने वाले 2 महीने के बाद बड़ा बुरा हाल होने वाला है। संगत जी मैं मतलब सुबह से लेकर रात तक अपने मम्मी पापा की सेवा मैंने इतनी करी है ना संगत जी, आप कहोगे अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है, पर नहीं संगत जी। देखो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने किया है, क्या होगा बता, कुछ नहीं होना बता के, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आप भी करो संगत जी, जितनी सेवा कर सकते हो करो, पीछे नहीं हटना कभी भी। मैं अपनी अच्छाई खुद ही मैं बता रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, गुरु जी का सत्संग है, शेयर भी तो करना है ना आपके साथ। तो हुआ क्या संगत जी, आप सुनो मेरी बात। मेरी मम्मी पापा की तबीयत खराब तो रहती ही थी, दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी। 2-3 महीने के अंदर पहले मेरे पापा गए, 15 से 20 दिन के बाद मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई संगत जी, घर पे, ना हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा ना कहीं पे, घर में उनकी डेथ हो गई संगत जी, रोटी खाते खाते अटैक आया और साफ बिल्कुल पता भी नहीं चला संगत जी कि चले गए, महसूस ही नहीं होने दिया बिल्कुल भी। जाना सबने है, चलो कोई बात नहीं, वो दुख भी मैंने जैसे जैसे करके सह लिया, कोई बात नहीं। संगत जी जैसे ही मम्मी के सारे पापा के जो सारे जो रिचुअल्स होते हैं ना, जो जैसे क्रियाक्रम, सतारवा, ये सब चीजें होती हैं, जैसे ना हरिद्वार में जाना, सब चीजें होती हैं, सारा कुछ किया। 15 से 20 दिन बाद मेरा भाई आया मेरे पास में, कहता भाई घर का क्या करना है फिर। मैंने कहा घर का क्या करना है, कहता हाँ घर के कागज तो मेरे पास हैं, तो क्या करना है घर का। मैंने कहा क्या करना है, इसमें रह रहे हैं हमने, क्या करना है घर का, ठीक है रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें तो। कहता नहीं मैं तो बेच रहा हूं घर। मैंने कहा भाई ये क्या बात कर रहा है, बेच रहा हूं घर, ये क्या मतलब हुआ। तो कहता नहीं नहीं मैं बेच रहा हूं, मैंने यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से मैं शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ से मैंने कहा अभी अभी मतलब घर में डेथ हुई है, मम्मी पापा गए हैं, थोड़ा तो वेट कर ले भाई, क्या हो गया इतनी जल्दी क्या हो गई है। कहता नहीं नहीं मेरे पहले की प्लानिंग है, मैं पहले से मतलब मेरे दिमाग में था कि मैंने शिफ्ट करना है यहाँ से, तो मैं तो बेच रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग की बात कर ली है मैंने। मैंने कहा भाई देख पूरी बिल्डिंग की तूने बात कर ली है,
वो तू बात अपने पास ही रख, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, ना मैं बेच रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा काम यहाँ ठीक चल रहा है, मैं आराम से रह रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की निशानी है घर में, मैं नहीं बेचूंगा इसको कभी भी, यहीं से और बनाऊंगा, पर इसको कभी कुछ नहीं करूंगा मैं। कहता नहीं नहीं, हमने तो बेचनी है, हमें करनी है। ऊपर से उसकी मिसेज भी आ गई, मेरी भाभी भी आ गई। कहती ये क्या, ये कौन सी बात हुई है, तो आप गुंडागर्दी कर रहे हो, घर नहीं बेचना, ये नहीं करना। मैं अड़ा रहा संजय जी, क्योंकि देखो अपनी चीज कौन बेचता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं फिर कहूं चलो हाँ मुझे घर बेचना, तो बात समझ आती है। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, दिक्कत कोई है नहीं, परेशानी कोई है नहीं, और मैं कहूं घर बेचने, तो वो तो बड़ी अजीब सी बात है ना संजय जी। मैं नहीं माना, मैं बिल्कुल भी नहीं माना उस बात को। अब हुआ क्या, हमारा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उसने मेरे ऊपर केस कर दिया संजय जी। अब मेरे पास इतने फंड्स थे नहीं, पैसे थे नहीं, क्योंकि संजय जी मैंने देखो, फिर आप कहोगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है, मैंने अपनी मम्मी पापा की ओल्ड एज की जितनी भी जो होती हैं दिक्कतें होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, सारी संजय जी मैं खुद ही देखता था। कभी मैंने अपने भाई से पैसे नहीं मांगे कि मुझे पैसे दे, उसमें अपने बच्चों का भी करना, घर का भी करना, सारी चीजें करनी है। आजकल महंगाई कितनी है पता ही है आप सबको, कितनी महंगाई है संजय जी, कोई सस्ता थोड़ी जमाना है ये, इतनी महंगाई होती है, तो अकेले सब कुछ करना देखना, तो पैसे मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाऊं। मैंने अपने भाई को बोला, देख भाई तू, तेरे पास है, तूने बचा के रखे हुए पैसे, मुझे पता है तू अमीर बंदा है, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, और तू कहे मैं केस कर दूं, तो मैं घर बेच दूं, मैं नहीं मानने वाला, तू चाहे केस कर, जो भी कर, पर मैं पूरा लड़ूंगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं लड़ूंगा पूरा। ठीक है संजय जी। जैसे तैसे करके केस चलता रहा, कभी यहां से पैसे ले, कभी वहां से पैसे लेकर मैं वकीलों को पैसे भरता रहा। ठीक है चलो, 2024 की बात है। तो संजय जी, आस पड़ोसियों को जब ये बात पता चली ना कि ऐसा हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, घर में प्रॉब्लम हो गई है, तो सब लोगों ने ना बातें बनानी शुरू कर दी कि देखो यही अपने माँ बाप की सेवा करता था इतनी, कभी कहीं लेके जा रहा है, कभी कहीं लेके जा रहा है, आज देखो इसकी क्या हालत हुई पड़ी है, शक्ल देखो इसकी कैसी हो गई है। संजय जी, लोग ऐसी बातें करते थे, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया मेरा, बहुत मजाक उड़ाया संजय जी, क्या बताऊं आपको, बहुत लोगों ने बातें करी है मेरे बारे में। चलो कोई बात नहीं संजय जी, जब मैं थक गया, हार गया, पैसा खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, जुलाई का महीना आया 2024 का, मेरा दोस्त का मुझे फोन आता है, बड़ा बचपन का दोस्त मेरे, कभी आज तक बात नहीं करी, कभी कुछ नहीं, वैसे ही फोन आ, उसने कहीं से मेरा नंबर ले लिया, वैसे ही फोन आ गया। कहता हाँ भाई क्या हाल है संजय, ठीक है? मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, क्या ठीक है, बस चल रही है गाड़ी। कहता मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। मैंने कहा आजा भाई, कौन सी ऐसी बात है? तो कहता वहीं जा रहा है। मैंने कहा हाँ वहीं पे। आया घर में तो घर के हालात देख के ना संजय जी लोग समझ जाते हैं कि यार कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी कोई। तो उसने मुझसे वैसे ही पूछा परेशानी कोई है, कोई चल रही दिक्कत चल रही कोई क्या? मैंने कहा नहीं यार सब ठीक है। इतने में ना मेरी आंटी बोल पड़ी, कहती हाँ हमारा केस चल रहा है ना भैया, हमारा केस चल रहा है ऊपर वालों के साथ में। तो कहते ऊपर कौन रहता? मैंने कहा मेरा भाई रहता छोटे वाला। कहता अच्छा वो रहता ऊपर, तो केस शुरू हो गया। मैंने तो कहता हाँ बहुत मुश्किल में हूँ यार, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सब बर्बाद हो गया, मम्मी पापा चले गए, घर खत्म, मतलब ऐसे हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। कहता गुरुजी के पास चल मेरे साथ। वो मुझे गुरुजी के पास ले गया संजय जी, गुरुजी के पास। मैं बड़ा डर डर के गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, पहुंच गए गुरुजी के बड़े मंदिर। संजय जी बड़े मंदिर जाने के बाद ना मैंने गुरुजी से एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना धन दौलत, ना मकान दुकान गाड़ी, कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी बस आप ये कर दो कि ये केस मैं किसी तरीके से बाहर निकल आऊं, मुझे नहीं लड़ना केस,
मैं घर भी खाली कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। दिन रात टेंशन 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 दिमाग में, तो मैं इन चीजों में नहीं रह सकता। गुरुजी आप कुछ करो, ये केस खत्म हो जाए। संगत जी अगली बार की जो डेट थी ना, उसमें हमारा केस खत्म। जज ने मान लिया कि ये घर नीचे का मेरा है, ऊपर का मेरे भाई का है बस, और छत हम दोनों की है, आधी आधी। संगत जी कहानी देखो कैसे पलटी। कहा मेरे पास पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे पापा जाते जाते, मेरी आंटी ने बताया, जब मेरी आंटी घर की अलमारी साफ कर रही थी ना, उसमें से कागज निकला एक। वो कागज नहीं था, सोने की खान था। बिल्कुल सही सुना। उस कागज में संगत जी ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी ना, वो बॉन्ड था संगत जी, बॉन्ड एक प्राइवेट कंपनी का। मेरे पापा ने पता नहीं कहां से पैसे लेकर, कहां से करके जोड़ के, पता नहीं क्या करके 5 लाख रुपए के बॉन्ड लिए थे अपने नाम से 90s में, और 2024 में उसकी वैल्यू थी पूरे 4 करोड़ रुपए, और नॉमिनी मेरे को बनाया हुआ था संगत जी। मतलब आप देखो, जैसे किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है और उसके पास आ जाए 1 करोड़ रुपया, तो मेरी वही हालत थी। 1 रुपया नहीं पास में और आ गया 1 करोड़, तो सोचो दिमाग तो खराब होना ही था। इतना पैसा आ गया संगत जी, इतना पैसा आ गया ना, कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी गाड़ी लूंगा, कभी घर लूंगा, कभी मकान लूंगा अपना। आज सब कुछ है। उस केस से बाहर निकला, सिर्फ एक बार गुरुजी के पास गया और कहीं नहीं गया मैं। संगत जी मैं सच बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक बार गुरुजी के पास जाने के बाद ये सब कुछ मुझे मिल गया। कृपा गुरुजी ने कर दी, ब्लेसिंग गुरुजी की मिल गई। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। तो संगत जी ये था गुरुजी का आज का शनिवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। संगत जी कुछ भी नहीं बोलते हो, चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सामने बटन आ रहा है कमेंट करने वाला, ऑप्शन सामने ही आ रहा है संगत जी, फिर भी आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हो। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है आपके साथ, आसान थोड़ी होता है इतनी इतनी देर बोलना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना, आसान बात थोड़ी है संगत जी, मेहनत लगती है। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बिना रुके, बिना थके बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आपके लिए ही तो ना सत्संग शेयर, आपके लिए तो करते हैं। तो संगत जी आप आगे से ऐसे करते हो, कितनी गलत बात है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाएगा संगत जी। 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा आपका मैं, 1 पैसा नहीं लगने दूंगा, 1 रुपया नहीं लगने दूंगा संगत जी। फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही
गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने सत्संग इस चैनल के ऊपर लाइव शेयर करती है, बिल्कुल लाइव। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। तो ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए ना संगत जी। एक कमेंट कर देने से इतना संगत को अच्छा लगेगा कि पूछो मत। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, उनको कितना बुरा लगता होगा। वो भी कहते होंगे लोग कैसे से हैं कि चुपचाप आते हैं, चुपचाप ही चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी करना चाहिए संगत जी। आप लोग किसी के आगे बोलते रहो, आधा घंटा बोलते रहो, 1 घंटा बोलते रहो। वैसे अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात कि आप आधा घंटा किसी के सामने बोल रहे हो, सामने वाला बंदा ना आपको हाँ कर रहा है, ना कर रहा है, ना यस कर रहा है, ना नो कर रहा है, और आपकी बात सुन के चला जाता है, तो कितना बुरा लगेगा आपको। आप भी तो बोलोगे ना यार बड़ा अजीब बंदा है, हम लोग पागल हैं जो इतनी देर से बोल रहे हैं। कुछ हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, यस नो, कुछ अपना कमेंट तो करो, कॉम्प्लीमेंट तो दो। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, कोई भी कमेंट नहीं करता है संगत जी। बहुत ज्यादा गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप एक कमेंट कर दोगे ना तो संगत को कितना अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट कर रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है। संगत जी ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कमेंट करो, संगत को अच्छा लगेगा और हिम्मत मिलेगी। आज एक सत्संग शेयर किया है ना, कल 2 सत्संग शेयर करेंगे, उससे ब्लेसिंग आप ही को तो मिलनी है, कृपा आपके ऊपर ही तो होनी है गुरु जी की। तो संगत जी बिना मतलब सोचे समझे कमेंट कर दिया करो, पैसा नहीं लगना आपका, फ्री है। फ्री की चीज का ना फायदा उठाया करो, ऐसे मत चले जाया करो। अब नहीं फायदा उठाओगे तो कब उठाओगे संगत जी। और देखो सबसे बड़ी बात, हम लोग और तो कुछ कर भी नहीं सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं ध्यान से ना, पूरे सत्संग को सुन सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट करके ना संगत तक पहुंचा सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कमेंट करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन दिया गुरुजी महाराज ने कि अच्छी अच्छी बातें लिख के भेजो संगत तक, ताकि उनको हिम्मत मिले, अच्छा लगे, उनके चेहरे पे मुस्कान आए, चेहरे पे खुशी आए। तो संगत जी वादा करो कमेंट करके जाना, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है संगत जी। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा सुन के चले जाते हैं संगत जी। फिर देखो सबसे बड़ी बात, ब्लेसिंग कैसे मिलेगी आपको, कृपा कैसे होगी आपके ऊपर। आप कहते हो थोड़ा सा सत्संग सुने और ढेर सारी ब्लेसिंग मिल जाए, थोड़े से सत्संग में कैसे होगा संगत जी, ये तो इम्पॉसिबल बात है। कृपा हो जाए, हमारे काम बन जाए, रुके हुए काम बन जाए, पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, कैसे होगा सारा कुछ, नहीं होने वाला कुछ भी संगत जी। और बाद में फिर वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो
बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हुए हैं संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे संगत जी, उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना, आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो, गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में, दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी।
पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल, हर कोई दिखावे में विश्वास करता है। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को आजकल, कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी, उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना।
और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500 1000 की, उसको वही नहीं मिल रही।
एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।